और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तराखंड में पूर्व विधायकों का एक संगठन बना है जिसमें 35 पूर्व विधायकों को शामिल किया गया है। विधायकों ने विधानसभा में एक बैठक की। इसमें भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी के पूर्व विधायकों ने बैठक की। बैठक को लेकर सियासी गलियारों में अब चर्चा शुरू हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में पूर्व विधायकों का एक संगठन बना है। ये अभी तो लगभग 30 से 35 विधायक आज हमारी बैठक में आए थे। विधानसभा में हमने बैठक आहूत की थी और बहुत जल्द हम प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों से संपर्क करेंगे और जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है उसकी तैयारी में जुटे। बढ़ेंगे आगे। उत्तरकाशी के केदार भंडारी की गुमशुदगी मामले में केदार भंडारी के माता पिता ने देहरादून में धरना दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस को उनके बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा। उत्तरकाशी का केदार भंडारी कहां गया? परिजन पुलिस से यही सवाल कर रहे हैं, मगर पुलिस की चुप्पी अभी तक टूटी नहीं है। परिवार परेशान है। सरकार और पुलिस की बेरुखी देखिए, पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली जा रही। गुस्साए परिजन देहरादून पहुंचे और गांधी जी की मूर्ति के पास धरने पर बैठ गए। जांच का मामला है, ये पुलिस पूरी तरफ से इसे दबाने की कोशिश कर रही। जो बच्चे साथ में थे वो बोले पुलिस उठा के ले गई, ठीक है, तभी वो उन बच्चों को भी चुप करा रहे। और उन्होंने ये फोन, ये पर्स अपने पास दबाया। जब उन्होंने रिसीविंग दे देते, पूरा दे देते ने बच्चे का, वो उन्होंने फोन और पर्स दबाए, जिसमें पैसे 4100 उन्होंने वापस दिए और फोन दिए। तो फोन से पता लगा किन्होंने इस बच्चे के लिए लोकेशन भेजा। फिर फोन रिकॉर्डिंग है उसके, कौन कौन से, उसको उन्होंने चेक नहीं करी। जांच क्या कर रहे हो? केदार भंडारी अग्निवीर भर्ती के लिए अपने घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने परिजनों को जानकारी दी कि केदार को किसी मामले में हिरासत में लिया गया था, मगर उसने पुलिस कस्टडी से भागकर नदी में छलांग लगा दी। मगर परिजनों को पुलिस के इस थ्योरी पर भरोसा नहीं है। अग्निवीर भर्ती के लिए आए थे मेरे बेटा। कोटद्वार से रिस्केस निकला था और वहाँ से गायब हो गए। पुलिस वालों ने पता नहीं क्या करे मेरे बच्चे को। अभी तक मेरा बच्चा नहीं मिला। जैसे तड़प रहे हैं, मैं कहाँ मिलेगा मेरा बच्चा, कब मिलेगा मेरा बच्चा। कांग्रेस भी अब केदार भंडारी के परिवार के समर्थन में उतर आई है। पार्टी का कहना है कि वो इस लड़ाई में केदार के परिवार के साथ खड़ी है। पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। अग्निवीर में भर्ती होने बच्चा आया था, शक के बिना पर पुलिस उसको उठा ले गई बिना एफआईआर के, और माँ बाप को कोई सूचना नहीं दी गई कि आपके बच्चे को हमने उठा लिया है। और जब बच्चा इनके कहने के अनुसार कूद गया, पुलिस के कहने के अनुसार, हम नहीं कह रहे, तब माँ बाप को बताया गया कि आपका बच्चा हमारी कस्टडी से भाग के गंगा जी में कूद गया है। ऐसे माँ रो रही है, बिलख रही है अपने बच्चे के लिए, तो ये आखिर हो क्या रहा है? अंकिता कब तक मरती रहेगी? कब तक केदार जैसे बच्चों के संग अन्याय होते रहेगा और पुलिस इसी तरह खामोश रहेगी? क्यों धामी जी इतना सहन कर रहे हैं? क्यों डीजीपी को नहीं हटाते? अब बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस की थ्योरी पर यकीन भी किया जाए तो फिर पुलिस ने केदार भंडारी के शव की तलाश क्यों नहीं की? आखिर केदार भंडारी गया तो कहां गया? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट बरामद किए हैं। यहां 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। 30,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त की गई है। बिजनौर का रहने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। नकली नोट बरामद हुए हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ये नकली नोट बरामद किए हैं। इसमें 100 और 200 के नकली नोट बरामद हुए। उधर देहरादून में आज इनकम टैक्स विभाग ने कई बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि देहरादून में 11 जगहों पर यह छापेमारी हुई है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर, राज लुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया, नवीन मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों और घरों पर रेड डाली गई। ये कार्रवाई आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में हुई। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बरकरार रखा और अब 196 कर्मचारियों की बर्खास्तगी बरकरार रहेगी। विभागों के अंतर्गत तदर्थ,
संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूँ। उत्तराखंड विधानसभा के भर्ती घोटाले पर इस बार हाईकोर्ट की डबल बेंच का हंटर चला है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही माना है और 196 कर्मचारियों की बर्खास्तगी जारी रखी है। अपील उन्होंने फाइल की थी, एकल पीठ के ऑर्डर के खिलाफ, आदेश के खिलाफ वो फाइल किया था। तो चीफ जस्टिस की जो डिवीजन बेंच है उन्होंने सुना मामले को और मेरिट पे उस जजमेंट को देखा तो उन्होंने पाया कि इसको टर्मिनेशन को स्टे नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई टर्मिनेशन जो स्टे किया एकल पीठ ने वो गलत किया, इसलिए उन्होंने वो टर्मिनेशन ऑर्डर को वैकेट कर दिया। उधर हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया। मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए व आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है, वह संविधान विरुद्ध है। जिस प्रदेश के लाखों युवाओं की समानता का अवसर नहीं मिल पाया। हालांकि कांग्रेस की इस पर भी आपत्ति है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मांग है कि सरकार बैकडोर एंट्री के लिए जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं ले रही। साथ ही कांग्रेस की ये भी मांग है कि राज्य की पहली विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच होनी चाहिए। ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग करें। इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। जो निर्णय, हम किसी के बेरोजगार होने से खुश नहीं है, क्योंकि नेता तो अभी भी बचे हैं और नेताओं के परिजन भी बचे हैं। इस निर्णय में वो लोग नहीं हैं ज़्यादातर जो बड़े नेता अपने परिजनों की नौकरी लगाने में बैकडोर से कामयाब हुए थे। 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधानसभा के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंगल बेंच ने बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष डबल बेंच पहुंच गई थी। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती के साथ पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2015 में हुई दरोगा भर्ती मामले में भी जांच की जा रही है, जहां विजिलेंस टीम जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकती है। कहा जा रहा है कि मामले में खुफिया तरीके से जांच की जा रही है। सरकार की तरफ से 2015 में भर्ती हुए 339 दरोगाओं की विजिलेंस जांच कराने का आदेश दिया है। इसमें जो कुछ भी होगा तथ्य के आधार पर होगा और अगर कोई गलत किया है और साक्ष्य है तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। सर कुछ अभी इनपुट मिले अभी मैं बताऊंगा। मसूरी में हुए 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। चिंतन शिविर में सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से कई योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। इन सभी बिंदुओं पर आने वाले समय में मंथन होगा, जिससे पहाड़ के विकास का रोड मैप तैयार हो सके। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में अगले कुछ साल का रोड मैप कैसा होगा, इसके लिए नए सिरे से काम किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सबको कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। बढ़ते हैं आगे। सितारगंज में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। राजस्व विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा शहर के पूर्व में चिन्हित किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मीना बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, जिसे प्रशासन की टीम ने जेसीबी से तुड़वा दिया है। यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य तरह की हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चियों की मदद के लिए डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल कल्याण समिति ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रोजेक्ट निधि के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 4039
और साथ ही 059462971001 जारी किया गया है। प्रसून जोशी ने इसकी शुरुआत की है। हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज होने वाली पीड़ित की शिकायत के आधार पर उत्तराखंड पुलिस आरोपियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करेगी, जिसके बाद पीड़ित को इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश होगी। शिकायत दर्ज करवाने वाली पीड़ित की पहचान भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने 6000 छात्रों को डिग्रियां दी। इसमें 81 छात्रों को गोल्ड मेडल और 14 छात्रों को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी छात्रों को इसके लिए बधाई दी। उधर भाजपा प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार आदित्य कोठारी ने अपने गृह जनपद टिहरी का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भाजपा विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है, ये बात कही। हरिद्वार जेल में कुख्यात अपराधी सुनील राठी अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ है। सुनील राठी और प्रवीण वाल्मीकि ने मिलकर बीते दिन एक कैदी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। जानकारी मिली है कि सुनील राठी अपनी मांगे हरिद्वार जेल प्रशासन के सामने रख रहा था, लेकिन मांगे पूरी न होने पर उसने प्रवीण वाल्मीकि के साथ अन्य अपराधियों को जोड़कर एक गैंग बना लिया, जो दूसरे कैदियों के साथ मारपीट और हरिद्वार जेल प्रशासन के कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हैं। हालांकि अधिकारी ऐसी किसी बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शंकराचार्य ने उमा देवी मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान शंकराचार्य ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए हर एक हिंदू को आगे आना चाहिए। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही शंकराचार्य ने उमा देवी मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। उनके कई अनुयायी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। पहाड़ प्राइम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। कन्नौज से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, बातों बातों में दिए संकेत। खास खबर प्रेजेंटेड बाय सुहाना मसाले। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। देख रहा है विनोद, बरसों से एक पे एक झूठे वादे करके कैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। इधर अखबारों में विज्ञापन बढ़ता जा रहा है और उधर जमुना जी में प्रदूषित झाग। यही ईमानदारी है इनकी। अरे काहे का ईमानदार, सब खोखला प्रजा है। अब क्या होगा इन गोलीबाजों का है? जनता इनकी असलियत जान चुकी है और मान चुकी है कि मोदी की भाजपा ही है जो सच्चाई के साथ जनसेवा का काम करे। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। भाजपा को वोट दें। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। क्रेडिट कार्ड नहीं है, रिजेक्ट हो गया। पैसा बाजार प्रेजेंट स्टेप अप कार्ड बैक्ड बाय एफडी। तो सोचो मत, अपनी क्रेडिट लिमिट खुद तय करो। बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स गेन करो। कार्ड भी, एफडी भी। भैया जी हमला। भैया जी 10 गोलियां ले ले। गोलियां नहीं रज्जा, गोली। पर बाहर तो 10 लोग हैं। 10 हो या पूरी बस, अब तो बस 1 है तो डन है। इसको कोई वॉचो वॉच कराओ। जब वॉचो में मिले ढेर सारे ओटीटी ऐप्स एक ही प्लान में, तो हर कोई बोलेगा वॉचो 1 है तो डन है। वॉचो प्लान स्टार्टिंग एट जस्ट 42 रुपीज पर मंथ। आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं सिलेक्ट प्लान्स पर 1 महीना कॉम्प्लीमेंट्री। संभल के, I'll manage। फ्लैट अच्छा है पर घर वाली बात नहीं है। तुझ में देखी मेरी परछाई। इसमें स्वाद भी है और घर वाली बात भी। असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। राकेश मसाले।
झाके रे झाके झरोखे से झाके हैरत से आंखें अपनी सी दुनिया नई रंगी लागे ख्यालों की खिड़की से मन कूदे भागे झाके रे झाके झरोखे से झाके देख के दम है छोटे बड़े सारे झाके रे झाके हर कोई ताके तरक्की को टुक टुक हर कोई ताके झाके रे झाके झरोखे से झाके Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। या तो पास्ट को पकड़ के बैठे रहो या फ्यूचर देखो। गुड लक। लक वो तो खुद बनानी पड़ती है। मशक्कत की गहरी आंच में पकने के बाद भी मिलती है पहचान। जब तक फोड़ेंगे